हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विराज की वाणी पर। आई होप दोस्तों आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए चलिए दोस्तों सीधा बढ़ते हैं आज की कुछ मज़ेदार डरावनी कहानियों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों सिर्फ एक विनती है, इस कहानी को बिना स्किप किए हुए पूरा सुनिएगा। यकीन जानिए दोस्तों, आपका समय ज़ाया नहीं होगा। जब तक आप कहानी को पूरा नहीं सुनेंगे आप इस कहानी को समझ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सीधा बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, किसी गांव या शहर में इंसानों का बसेरा तो आपने सुना और देखा ही होगा। बहुत ही आम सी बात है। पर आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे यह कहूं कि महाराष्ट्र का एक ऐसा भी इलाका है जहां डायनों का बसेरा है। जी हाँ दोस्तों, डायनों का बसेरा। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ में रात को गुजरने वाले लोगों को पहले तो डायने अपने वश में कर लेती हैं और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती हैं। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है, और अगर आप वहाँ पर गए हो तो किसी भी तरह की गलती अगर आपसे होती है तो वह गलती आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकती है। आपकी जान भी जा सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप इस इलाके में किसी भी पेड़ में कील गाड़ कर खुद ही देख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों को मौत से सामना ज़रूर हो जाएगा ऐसा करने के दौरान। दोस्तों, आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या अंधश्रद्धा लग रहा हो, लेकिन इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। दोस्तों, इस भूतिया गांव को श्रापित माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाके में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों का अब पूरे का पूरा साम्राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन उस डायन ने गांव की कुछ लड़कियों को अपने वश में करके, यानी कि उनकी आत्मा को अपने वश में करके उन्हें अपने साथ मिला लिया। आज वही लड़कियां इस डायन के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश में लगी रहती हैं। दरअसल यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में पुरुषों का रात में निकलना प्रतिबंधित है। पुरुषों को रात के समय इस इलाके में घूमने की खास मनाही है। कब किस कौन सी जगह पर कोई डायन उन्हें अपने वश में कर ले, कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 42 मामले ऐसे आ चुके हैं जिनमें पुरुष एकदम से लापता हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चला। यही माना जाता है कि डायनों ने उन पुरुषों का शिकार कर लिया है, यानी कि उन्हें मार दिया है। दोस्तों, इस इलाके रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक आदमी की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उस आदमी की मौत हुई थी। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी आता जाता नहीं है, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस लौटकर कभी नहीं आया।
अभी तक 16 लोगों की मौत की गवाह बनी इस भूतिया कोठरी में यहाँ के प्रशासन ने भी इस पर पाबंदी लगा दी है, यानी कि प्रशासन ने इस भूतिया कोठरी को अब सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 8 से 9 तांत्रिकों की भी यहाँ पर मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी अब यहाँ की डायनों को अपने वश में करने के लिए घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में ही रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें अक्सर ही सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। इस गांव के इस श्राप की वजह दरअसल एक काफ़ी साल पहले घटी घटना है। कहते हैं इस गांव में काफ़ी खूबसूरत एक लड़की रहा करती थी, जिसके साथ गांव के ही कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती की थी। लगभग उन्हें 8 दिन तक उन लोगों ने बंदी बनाकर अपनी हिरासत में रखा और बहुत ही बेरहमी से मारपीट करने के साथ ही उसके साथ लगातार बलात्कार करते रहे और अंत में बहुत ही निर्दयता से उसकी हत्या करके शव को खुर्द-बुर्द कर दिया, जिसके बाद से ही वही औरत की आत्मा डायन के रूप में बदल गई और अब वह अपना बदला पूरा करने के लिए इसी गांव में अपना बसेरा बना चुकी है और अक्सर ही वो मर्दों का शिकार करती हैं। दोस्तों, ये तो कहानी का एक पहलू था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के इस गांव में इतना सब सुनने के बाद रंजीत ने अपने YouTube चैनल के लिए यहाँ पर जाकर एक वीडियो शूट करने की सोची। दरअसल रंजीत का ही एक हॉरर पॉडकास्ट नाम से एक चैनल था। वह अपने चैनल की रीच लगातार डाउन होने की वजह से काफ़ी निराश था। वो अक्सर कुछ ऐसा सोचता रहता था कि क्यों ना कुछ ऐसा यूनिक किया जाए जिससे उसके व्यूज़ लगातार बढ़ें और उसके चैनल की रीच एकदम से बढ़ जाए। तो आखिर में उसने इस गांव के बारे में सुना। तभी उसने सोचा कि क्यों ना इस गांव में जाकर कोई वीडियो शूट की जाए। अपने एक दोस्त के साथ उसने ये सलाह की, लेकिन उसका वह दोस्त अजय उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। दरअसल अजय काफ़ी डरपोक किस्म का लड़का था। वह नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई अनहोनी हो। तो अंत में रंजीत ने अकेले ही इस गांव में जाने का फैसला किया। आखिरकार रंजीत अपने चैनल के लिए वीडियो बनाने इस गांव में आ जाता है। गांव की हालत देखकर उसको काफ़ी आश्चर्य होता है। गांव में मर्दों की संख्या लगभग ना के बराबर ही थी। बस बच्चे, बूढ़े और औरतें, यही इस गांव की आबादी थी। पूछताछ में रंजीत को पता चला कि डायन के डर की वजह से अधिकतर लोग शहर में ही काम करते हैं। एक तो गांव में काम धंधा कोई बचा नहीं, ऊपर से डायनों का डर ले देकर बस खेतीबाड़ी ही एकमात्र पेट भरने का जरिया था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने रंजीत को वापस लौट जाने की सलाह दी। कहा कि इस गांव में रात को घूमना उचित नहीं बेटा, जान भी जा सकती है। पर रंजीत इस गांव में डायनों के आतंक के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। तब कुछ बुजुर्गों ने बताना शुरू किया कि बेटा, यह सब कब से शुरू हुआ कोई ठीक से नहीं जानता। कहते हैं सालों पहले जमींदार की हवेली पर जमींदार के बेटे और उसके कुछ शहरी दोस्तों ने गांव की एक लड़की चंपा के साथ
कई दिनों तक बलात्कार करने के बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी थी। तभी से उसकी आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए डायन के रूप में बदल गई है। पता नहीं कैसे, पर एक एक कर गांव में डायनों की संख्या बढ़ने लगी। बाकी बेटा, अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो ज़मींदार की उस खंडर हवेली की तरफ गलती से भी जाने की मत सोचना। तुम शहरी लोग इन सब बातों को अंधविश्वास ही समझते हो, पर जब मौत से सामना होगा तब पछताने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उस वक्त तो रंजीत ने हाँ में सर हिला दिया, पर अपने मन में वो उस हवेली को देखने की ललक को रोक ना सका। उसने अब तक रिकॉर्ड किया गया गांव वालों का इंटरव्यू अपने दोस्त राज के पास एडिट करने के लिए भेज दिया और साथ ही कहा, आई यार, यहाँ के गांव वाले ना बहुत ही डरते हैं। मतलब देखा किसी ने कुछ भी नहीं है, पर किस्से कहानियाँ सबके पास भरे पड़े हैं। खैर भाई, मैं कल तक वापस लौट आऊँगा। बस आज रात उस हवेली की थोड़ी वीडियो बना लो, अपने वीडियो में जान आ जाएगी। रंजीत उसी रात अपना कैमरा लिए चुपचाप से जमींदार की उस खंडर हवेली की ओर बढ़ चला था। पूरे गांव में एकदम सुनसान सन्नाटा छाया था। चारों ओर बस झिंगूरों की आवाज़ आ रही थी, जो रह रह कर उस सन्नाटे को चीर रही थी। रंजीत के अंदर तो थोड़ा डर अब लगने लग गया था, पर अपने चैनल को बड़ा करने की लालच उस पर काफ़ी अधिक हावी थी, जिस वजह से हवेली की तरफ वो आगे बढ़ता जा रहा था। रंजीत को रह रह कर यह एहसास हो रहा था जैसे कोई उसे पेड़ों के पत्तों में से छुप कर देख रहा हो। पर इधर उधर देखने पर उसे ठीक से कुछ भी नज़र नहीं आता। खैर, वो आगे बढ़ता जाता है। तभी सड़क के बीचों बीच रंजीत को कुछ काली बिल्लियों का झुंड नजर आता है। उस अंधेरे में उन बिल्लियों की आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। रंजीत एकदम से डर जाता है। वह अभी डरा सहमा सा उन बिल्लियों को देख ही रहा था कि तभी अंधेरे में से एक सुंदर सी लड़की हाथों में लकड़ी लिए उन बिल्लियों को हटका कर भगा देती है। रंजीत उस लड़की को देखकर काफ़ी चौंक जाता है। वह नशीले नैनों वाली बहुत ही सुंदर युवती थी, जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उस लड़की की चोटी कमर से नीचे तक आ रही थी, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद और लगा रही थी। वह लड़की रंजीत की तरफ बढ़ते हुए ही बोलती है, ए बाबू, मरना है क्या, जो आधी रात के वक्त इस खंडर हवेली की तरफ बढ़े जा रहे हो? अगर मैं ना आती तो ये जंगली बिल्लियां ही तुम्हारा काम तमाम कर देती। रंजीत थोड़ा सामान्य होकर पूछता है, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तब वह लड़की बोलती है, मेरा नाम कजरी है बाबूजी, मैं इसी गांव में रहती हूँ। मेरी बकरी नहीं मिल रही थी, तो उसी को खोजते हुए मैं इस तरफ आ गई। वह लड़की एक टक नशीले नैनों से ही रंजीत को लगातार घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कान बिखरी हुई थी। रंजीत तो मानो एकदम से जैसे उसके सम्मोहन में ही बंध गया है। तभी वह लड़की फिर से बोलती है, अरे बाबूजी, रात को यहाँ घूमना खतरनाक है। आप एक काम करो, आप इस गांव के तो लगते नहीं हो। आप एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। सुबह होने पर आप अपने रास्ते पर चले जाना। यहाँ रहे तो आपकी जान भी जा सकती है। क्या आपको नहीं पता, ये सारा इलाका डायनों से बाधित है।
इतना बोलकर वह लड़की रंजीत के आगे आगे कमर हिलाते हुए चलने लगती है। रंजीत किसी सम्मोहन में बंधा उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। कुछ ही दूरी पर एक घास फूस की झोंपड़ी में वह लड़की रंजीत को लेकर चली जाती है। जीत को तो पता ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह लड़की उसको जो भी करने को बोलती गई, रंजीत बस वही किए जाता है। वह रात रंजीत के जीवन की आखिरी रात थी। अज्ञानतावश रंजीत डायन के वश में होकर अपनी जिंदगी को खो बैठा। अगले दिन सुबह रंजीत की सफ़ेद पड़ी लाश गांव की सड़क के किनारे पड़ी हुई थी, जो कुछ गांव वालों को मिलती है। दोस्तों, हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। फिल्मों की तरह अंत में अच्छाई की जीत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ किस्से कहानियाँ ऐसे भी होते हैं जिनमें बताने वाले की जान बताने के लिए ज़िंदा ही नहीं बचती। दोस्तों, ये किस्सा एक यूट्यूबर के दोस्त द्वारा वेबसाइट पर शेयर किया गया था। दोस्तों, उनके चैनल का क्या नाम था ये सही से तो पता नहीं, लेकिन लिखने वाले ने बस इतना लिखा था कि उसके बाद से उन्होंने ये किस्से कहानियाँ बनाना ही बंद कर दिया। से भी दोस्तों, कोई लाइक या व्यूज़ किसी की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं होते। अक्सर ही यूट्यूबर से गलती कर बैठते हैं। जिन जगहों के बारे में पता ना हो या फिर जिन जगहों के बारे में अक्सर ही बड़े बुज़ुर्ग मना कर रहे हों, वहाँ पर अपनी होशियारी जताना हर बार उचित नहीं होता। वो दोस्तों, ये था डायनों के गांव में फंसे एक ऐसे यूट्यूबर का किस्सा जो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, इस कहानी की सत्यता का हम कोई दावा नहीं करते। खैर, अगर आपको इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो प्लीज़ दोस्तों, या फिर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी और नई कहानी के साथ।